हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक में इंट्राडे में 10,000 रुपये से अपनी ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा क्लियर कट बताने वाला हूँ। आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, अपना एसएल आपको कितना रखना है, अपना टारगेट कितना रखना है, आपको स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको पूरा क्लियर कट बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। चलिए चलते हैं मेरे डीमेट अकाउंट में। मैंने यहाँ पे अपना एंजल वन यहाँ पे ओपन कर लिया। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप 10,000 रुपये से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो पूरा क्लियर कट आज आपको मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ कि इंट्राडे आप यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हो। ये मेरी वॉच लिस्ट है, यहाँ पर वॉच लिस्ट है। यहाँ पे मैंने स्टॉक वगैरह पहले से ऐड कर रखे हैं। ये कौन सा स्टॉक है, भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड वगैरह कैसे लेने। वीडियो को ध्यान से देखना, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं आप लोगों के लिए बड़े प्यार से वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे कम पैसों से आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। पहले हमें क्या करना है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, क्योंकि टाइम फ्रेम पहले हमें 1 डे का देखना है। ठीक है, पहले हमें डेली टाइम फ्रेम देखना है। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसके पहले रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे गया वो, ये रहा। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा क्लियर कट आपको समझ में आया। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। और फिर आपको क्या करना है, आपको इसका सपोर्ट लेवल मार्क करना है। ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे 3-4 कैंडल बनी है। ये इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर हो गया है। अब हमें चलना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये इसका एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम आ गए यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था और ये इसका सपोर्ट लेवल था। ये आ गया हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हमें क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो हमें यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये बहुत सारी कैंडल यहाँ पर बनी है, इस तरीके की यहाँ पे हमें कैंडल बनी है। फिर हमें क्या करना है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पर एक और दिखाई दे रहा है। और फिर इसके नीचे हमें क्या करना है, क्योंकि हमें देखो कम टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाना है। फिर इसका कि ये इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमें चलना है थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। पहला सपोर्ट लेवल इसने कहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है। ठीक है, यहाँ से ऊपर गए, फिर ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया, इसका रेजिस्टेंस लेवल है। आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह लेना है, पूरी क्वांटिटी मैनेज करने के साथ। ठीक है, पहला चीज़ मैं आपको समझाता हूँ आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है। ये बाय और ये आपका सेल है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बाय पे करेंगे। और ये यहाँ पर मेरा फंड है 9,578 रुपये मेरा यहाँ पर फंड है। ये क्वांटिटी है, ये रेगुलर है, ये स्टॉप लॉस है, एडवांस है, ये इंट्राडे डिलीवरी। ठीक है, आप ऐसे करोगे, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ये इंट्राडे में लेना है। हमें यहाँ पे देखना है, हमें यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ पर हमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे 30 से 40 के बीच में अपनी क्वांटिटी रखनी है अपने फंड के हिसाब से। तो हमारा यहाँ पे कितना लग रहा है, 13,000 रुपये लग रहा है। हमें क्या करना है, अपनी क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी कम करनी है। हमें करनी है 25 क्वांटिटी हमें यहाँ पे करनी है। जो हमारा यहाँ पे फंड लग रहा है 8,330 रुपये का हमारा यहाँ पे फंड लग रहा है। जो हमारा टोटल चार्ज लग रहा है, यहाँ पे अपना चार्ज वगैरह देख सकते हो, 18 रुपये हमारा यहाँ पे चार्ज लग रहा है। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, आप यहाँ से स्टॉप लॉस वगैरह अपना लगा सकते हो। चलते हैं यहाँ पे, हमारी कितनी क्वांटिटी थी, हमारी 25 क्वांटिटी थी। अब यहाँ पे पूरा हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। जैसे कि ये इसका एक सपोर्ट टेबल था, यहाँ पे हमें क्या गया, कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपना एसएल कभी भी जब आप रखोगे ना, तो आप अपनी लो वाली कैंडल का हमेशा अपना एसएल रखना। जैसे इसकी सबसे ज़्यादा लो इसकी ये वाली कैंडल है, हमने ये वाली कैंडल का अपना एसएल रखा है। जो हम अपना टारगेट रखेंगे, हम अपना ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ तक का अपना हम टारगेट रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये अपना टारगेट है। थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें एंट्री वगैरह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करनी है। ये आ गए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारी लो का हमारा एसएल है। हमारा यहाँ पे एसएल कितने पॉइंट के, हमारा यहाँ पे 12-13 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, हमारी क्वांटिटी कितनी है, हमारी क्वांटिटी है 25 क्वांटिटी है। हमारा यहाँ पे 13 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। 25 गुणा कितनी, 13 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल है। तो हमारा यहाँ पे लॉस कितना होगा, हमारा यहाँ पर लॉस होगा 325 रुपये का हमारा यहाँ पर
लॉस होगा। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट का निकल के आ रहा है, हमारे यहाँ पे 17 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो टारगेट 17 पॉइंट का हमारे यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो हम इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पे गया अपना कैलकुलेटर, ये आ गया अपना कैलकुलेटर, ठीक है। हमारे यहाँ पे 25 क्वांटिटी है, तो हमारे यहाँ पे 17 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 425 रुपये का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है ना, इस वजह से हम यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएंगे, छोटा छोटा हम यहाँ पर लॉस होंगे। पूरी बात क्लियर कट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बाइंग साइड का। अब चलते हैं हम थोड़ा सा सेल साइड में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था। फिर देखो यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। इस तरीके की हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। पहला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला था, और दूसरा इसका ये वाला था। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल साइड का अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, इस तरीके के हमें यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और इस बार हमारा जो एसएल होगा वो हमारा छोटा सा यहाँ पे हमारा एसएल होगा। ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस बता रहा हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। लाइव मार्केट में भी सेम आपको इसी तरीके से करना है, पूरा चार्ट प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके, ठीक है। पूरी कंफर्मेशन के साथ करनी है, क्योंकि ये है इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हमारा 5 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल जा रहा है, और यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का, 15 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी 25 से रखेंगे, क्योंकि हमें 25 क्वांटिटी हमें 8,500 में मिल रही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद चलते दूसरे स्टॉक में, हम चलते यहाँ पे बजाज फाइनेंस में। बहुत बड़ा स्टॉक है, 8,594 रुपये का स्टॉक है। ये आ गया हम बजाज फाइनेंस में। एक मिनट, क्या हो गया है, ये आ गए हम बजाज फाइनेंस में। अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस का थोड़ा सा हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। पहले जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं, आपको जाना है थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है, इसका जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर देखो ये बहुत सारी कैंडल बनी हुई है, आपको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। आपको मैं लाइव बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड वगैरह लेना है। फिर आपको इसका सपोर्ट लेवल ढूंढना है। ये इसका एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, ये वाली कैंडल का। इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। इसका एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको चलना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये इसका आ गए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो इसका सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, ठीक है। पूरा यहाँ पे क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। और फिर आपको क्या करना है, आपको चलना है फिर उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये इसका एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसका एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। यहाँ पर देखो जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये इसका सेकंड सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। जैसे इसने सपोर्ट लेवल को तोड़ा, यहाँ से सीधा स्टॉक नीचे आया। थोड़ा सा चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको ट्रेड वगैरह आपको यहाँ पे कैसे लेना है कन्फर्मेशन के साथ। यहाँ पर देखो आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। पहली कन्फर्मेशन आपको कहाँ पर मिली है, पहले आपको यहाँ पर मिले, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर आपने थोड़ा सा वेट किया, फिर यहाँ पर एक बार इसने फिर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली। क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्टॉक है तो हमारा यहाँ पे फंड भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको टेंशन मतलब सब समझाने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो अपना एसएल रखना, वो अपना इसके लो का अपना एसएल रखना है, ठीक है। इसके लो का अपना एसएल रखना, और जो अपना टारगेट है, टारगेट आपका यहाँ तक का अपना टारगेट होगा, यहाँ तक का, ठीक है। 1:2 का अपना टारगेट रखना। अब आपका यहाँ पे एसएल कितने पॉइंट का, आपका यहाँ पे 57 पॉइंट का आपका यहाँ पर एसएल है। अब हम इसको बाय करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना फंड लगेगा, देखो। अगर हम एक क्वान्टिटी यहाँ पे लिख रहे तो हमारा यहाँ पे कितना फंड लग रहा है, 1718 रुपये हमारा यहाँ पे फंड लग रहा है। अगर हम 10 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 17,000 रुपये फंड लग रहा है। हमारे पास तो इतना नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी क्वांटिटी रखेंगे, हम 4 क्वांटिटी यहाँ पर अपनी रखेंगे, क्योंकि स्टॉक बड़ा है। यहाँ पे मोमेंटम भी 150-200 पॉइंट के आते हैं। हमने यहाँ पे 4 क्वांटिटी रखी है। हमारा यहाँ पे चार्ज लग रहा है 14 रुपये, 15 रुपये हमारा यहाँ पे चार्ज लग रहा है। जो हमारा फंड लग रहा है 6,875 रुपये हमारा यहाँ पे फंड लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारा यहाँ पे एसएल है, मतलब 58 रुपये का हमारा यहाँ पर इतने पॉइंट का हमारे यहाँ पर एसएल। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पे 4 क्वांटिटी बाय करी है, 4 × 58, जो हमारा एसएल होगा 232 रुपये का हमारे यहाँ पर एसएल होगा। जो हमारा टारगेट होगा 146 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। 146 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट है। तो हमने 4 क्वांटिटी लिए, हम यहाँ पे गुना करेंगे 146 पॉइंट, 584 रुपये का हमारा यहाँ पे कितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अब थोड़ा सा देखो, जैसे ही अपने सपोर्ट लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दिया, यहाँ से स्टॉक क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज हो गया,
फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर ये सपोर्ट लेवल पे क्या किया, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। फिर आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, कन्फर्मेशन के साथ करनी है। यहाँ पर देखो 3-4 कैंडल यहाँ पर बने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर 3-4 कैंडल यहाँ पर बने। जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, फिर इसके नीचे ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ पे हमें क्या गया, कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिल गया। फिर हमें डाउन साइड का भी इसी तरीके से प्लान करना है। अगर आप अपना एसएल रखते हो ना, तो हमेशा कैंडल के लो का अपना एसएल रखना है, ठीक है। जो यहाँ पर देखो 3-4 कैंडल यहाँ पर बनी है, दिख रहा है, 1 2 3 कैंडल बनी, इसके लो का आपको यहाँ पे एसएल रखना है। और अपना टारगेट कहाँ तक रखना है, अपने हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हो, 1:2 1:3 का अपना टारगेट रख सकते हो। अपना टारगेट देखो यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट मिल गया। 1 मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे टारगेट मिल गया। कितने पॉइंट का, यहाँ पे हमें 211 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट था, और यहाँ पे हमारा एसएल था 64 पॉइंट का। देखो कैलकुलेट करके बताता हूँ, यहाँ पे हम 4 क्वान्टिटी लेंगे, अगर 4 क्वान्टिटी हमारे यहाँ पे कितना 64 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल है 6.4। हमारा लॉस होगा तो 256 रुपये का लॉस होगा, अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो हमारा 211 884 रुपये का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा चल, ये आगे हम अपने अवंती के चार्ट पर, इस पर मैंने लाइन वगैरह पहले से ड्रॉ कर रखी है क्योंकि ट्रेड वगैरह किया था। थोड़ा सा मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। ये देख, इसका रेजिस्टेंस लेवल था पहले ये वाला इसका, ठीक है। उसके बाद इसका सपोर्ट लेवल था, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे कैंडल बनी थी, इसका सपोर्ट लेवल था, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर ट्रेड वगैरह आपको कैसे करना था, देखो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहना है, ये इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये वाला, ठीक है। इसने जैसे अपने ये वाले सपोर्ट लेवल तोड़ा है, यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी है, उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है। ये आ गए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर देखो, ठीक है। ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री वगैरह कैसे करनी है उसी तरीके से आपको समझाया था मैंने। यहाँ पे आपको, अगर आप सेल करोगे सेम वही चीज़ है, हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल करना है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखनी है। यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी, हम यहाँ पर 40 क्वांटिटी लेंगे, तो हमारा यहाँ पे 6026 रुपये यहाँ पर हमारा लग रहा है, ठीक है। इतना हमारा यहाँ पे लग रहा है, और ये हमारा चार्ज लग रहा है 19 रुपये। हमारी 40 क्वांटिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे अपना टारगेट वगैरह एसएल वगैरह इस तरीके से करना है। ये अपना हो गया यहाँ पर, और हमें ऐसा कैंडल के हमें क्या करेंगे, हम ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर का हम अपना एसएल रखेंगे, और अपना 1:2 यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 18 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस बार हमने क्वांटिटी यहाँ पे 40 ली है। ये 40 पॉइंट गुणा 18 करेंगे हम यहाँ पे 18, तो हमारा यहाँ पे एसएल जाएगा 720 रुपये का हमारा यहाँ पर एसएल है। इस बार हमारा यहाँ पे एसएल बढ़ा है, और अपना टारगेट एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 70 पॉइंट का हमारा यहाँ पर क्या है, टारगेट है। अब हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 40 क्वांटिटी ली है, अगर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो 2800 रुपये का हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा क्या था, सपोर्ट लेवल था, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, चार्ट को स्टडी करना है, चार्ट को एनालिसिस करना है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अच्छा खासा अपना टाइम दो और यहाँ पे पैसे बनाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर देखो, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे फिर किया था डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटा सा ऐसा लिया था। ये इसका एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर देखो मेरे को कन्फर्मेशन यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर ये वाली कैंडल यहाँ पर बनी थी, और यहाँ पर देखो मेरा छोटा सा एसएल था, कितना 2-3 पॉइंट का मेरा यहाँ पर एसएल था। और यहाँ पर देखो कितना, यहाँ पे 10 पॉइंट का मैंने यहाँ पे अपना टारगेट बुक किया था। टारगेट और भी मिल जाता मेरे को यहाँ पे, कितने पॉइंट का, 32 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे टारगेट मिल जाता, लेकिन मेरे को छोटी सी स्कैल्पिंग करनी थी। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, चार्ट को स्टडी करता हूँ। मैं आपको चलता हूँ इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, कैसे आपको इसका सपोर्ट लेवल वगैरह मार्क करने। ये इसका देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, और ये एक सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पर है। इसका रेजिस्टेंस लेवल है, उसी को इसने अपना क्या किया, सपोर्ट लेवल बनाया, और यहाँ से इसमें रिजेक्शन अच्छा खासा लगा है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नेस्ले स्टॉक में। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लंबी इसलिए बना रहा होगे क्योंकि आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाए। ये इसका क्या है, वीकली टाइम फ्रेम है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर पहले इसका हम, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, यहाँ से हम मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है। मार्क कर लिया हमने इसका। अब इसका हम रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे यहाँ पर, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है।
तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे। लगता है यहाँ से लाइन डिलीट होगी, फिर से यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है और इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। अब चलते हम थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर रेजिस्टेंस लिया, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था, फिर यहाँ से ऊपर। जैसे ही अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो इसमें डाउन साइड की थोड़ी सी रैली आते हैं, फिर सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ पे देखो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। फिर हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा पूरा क्लियर कट यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। फिर आपको एंट्री करनी है, फिर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। ये आ गए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज का जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया था ये वाला, देखो यहीं से इसमें कितनी अच्छी खासी आपको मोमेंटम देखने को मिली है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल से बार बार यहाँ से नीचे गिर रहा था स्टॉक। फिर आपको क्या करना है, आपका जो सपोर्ट लेवल था ये इसका सपोर्ट लेवल था। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से अपना टारगेट सेट करना है। फिर अपना क्या करना है, इसी कैंडल के लो का अपना एसएल रखना और आपको ये जो कैंडल का हाई है इसका अपना टारगेट रखना। अब यहाँ पर आपका जो एसएल है वो आपका 18 पॉइंट का आपका एसएल है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, 18 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल है। पहले हम देखते हैं हमें यहाँ पे कितनी क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है ना। कितने 2240 रुपये इसकी प्राइस चल रही है। हम यहाँ पर लेंगे, हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी लेते तो हमारे यहाँ पे फंड लगेगा 4491 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर अपनी 20 क्वांटिटी लेंगे तो हमारे यहाँ पर एसएल है, पैसा लग रहा है 8982 रुपये। थोड़ी सी क्वांटिटी मैं कम कर देता हूँ, 15 क्वांटिटी। ठीक है, 6736 रुपये हमारे यहाँ पर लग रहा है। अब 15 क्वांटिटी हमने लिए तो हमारे यहाँ पे 18 पॉइंट का हमारे यहाँ पर एसएल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दें 15 क्वांटिटी के बाद 18, जो हमारा एसएल जाएगा वो जाएगा हमारा 270 रुपये का हमारा यहाँ पर एसएल है। जो हमारा प्रॉफिट जाएगा 64 पॉइंट का हमारा यहाँ पर वो है प्रॉफिट। ठीक है, हमने यहाँ पे 15 क्वांटिटी ली है तो हम यहाँ पे 64, जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 960 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट पूरा करना है, लिखना है, तब जाके आपको स्टॉक में ट्रेड वगैरह करना है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। ठीक है, पूरा क्लियर कट आपको बताइए। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। पहले आपको डेली टाइम फ्रेम से आपको क्या करना है, लेवल वगैरह मार्क करना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं है, क्या क्या आपको समझ में आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।